सर, नहीं लिखा हुआ सर। तो बताइए क्या था स्टेप में, क्या मिल गया आपको? सर इसमें भी एक लूप चलाया गया है आई पे 1 to n के लिए सर। हाँ, वो तो इनपुट कराने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए। यस सर, हाँ, लिस्ट बनाने के लिए। और फिर थर्ड स्टेप में i इज इक्वल टू 2 to n चला हुआ है सर, दो सेकंड से n तक। आई है कि जे है? जे है सर। जे है, वही बताए कि इसके बाद आपका जे जो स्टार्ट किए पहली बार ये लूप चला दिया फॉर जे जे 2 to n, यहां से लेके पहली बार जे 2 पे 2 से स्टार्ट करेगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा। यहां तक क्लियर? यहाँ पे हम n की बात की, n का मतलब यहाँ पे 5 है। क्लियर? उसके अंदर क्या है? अरे बोलो। सर k टेंस टू ए जे, यस सर, ये सर। फिर उसके आगे सर i। इस एलिमेंट को हम के अंदर लेके आ गए, के अंदर लेके आ गए, आई को यहाँ पे सेट कर दिए। आई को कहाँ पे सेट कर दिए? 2 - 1 j 1 पे माइनस, यस सेट सर, कर i इज इक्वल टू j माइनस दिए। 1, यस सर। ये मेरा, फिर इसके बाद सर कंडीशन है सर, while का कंडीशन। If इसके i बाद is greater than equals, yes sir, i is ए greater ऑफ than equals to 1। आई प्लस 1 क्या मिला? ऑफ आई, नहीं सर, सर ये आई, कंडीशन नहीं है, यहाँ पे ए सिर्फ ऑफ i। यस ए सर, ऑफ आई, i यदि greater than आप equals to 1। ग्रेटर देन दैट ऑफ किससे? 1 सर, 1 है। अरे यस वन सर, कहां से? कंडीशन में सर यहाँ पे ai नहीं है सर, सर ओनली i है। i is greater than equals to 1 and k, फिर वापस कंडीशन है सर, k का कंडीशन है, k हमारे is less पास than ai। यहाँ पे तुम्हारे पास दो कंडीशन होगा। एक होगा जब तक आई की वैल्यू जब तक 0 से बड़ा और इक्वल हो। इसमें दो चीजें होगा, एक आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या मिला? 1 ग्रेटर सर, देन 0 है। 1 है सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, 1 है सर। देन इक्वल्स 1 बोले या फिर ग्रेटर देन 0 बोले, एंड करके होगा यस नहीं सर, है? के। यस सर, ए ऑफ आई, या फिर आपको मिला होगा जे, ये के, एंड के यस इज लेस के है। देन दैट ए ऑफ आई। क्या है? ये है या दूसरे फॉर्म में है? नहीं सर, यही है सर, के ये इज लेस देन ए आई। यस सर। सर ये वाइल वाली लाइन में तो सर आई इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 1 है सर एल्गोरिदम में। अरे तो एक ही बात है ना यार, 0 से चलो वही लिख दो यार। अरे आई का 0 से बड़ा हो या हम बोले ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक ही बात हुआ ना। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ वैसे ठीक है लिखो सर या ऐसे। ये ठीक मिला, है इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग? जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम इसको यहां पे ले आएंगे। मतलब क्या करेंगे हम लोग? आई को क्या करेंगे? आई को, ये जो जे वाली जो एलिमेंट था उसको हम इसके अंदर क्या लिखते हैं? ए ऑफ आई प्लस 1 पे किसको ले आते हैं? ए ऑफ आई को। यही है ना? चेक करो। यस सर यस सर, यही है। करने के बाद आई की वैल्यू को एक माइनस भी कर रहा होगा, आई -1, ये कर रहा यस है। हाँ सर इसके बाद ये एंड वाइल कर दिया, एंड यस वाइल, एंड वाइल के बाहर निकल रहा होगा, ये बाहर निकल रहा होगा कि जब आई की वैल्यू ये आपका पहुंच चुका है 0 पे आ गया। यदि ये 0 पे आ गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या कंडीशन है? अरे क्या कंडीशन है? सर एंड वाइल के बाद में सर सर आपने यहाँ ये पे लिखा है सर ए आई प्लस 1 एक वो सर के रिप्रेजेंट कर रहा है सर इसको। वो नहीं यार, एक कंडीशन नहीं है तुम्हारे पास, कोई कंडीशन नहीं है। नहीं सर उसके जो मैं बता रहा हूँ सर इसके बाद में एंड 4 हो गया सर। वो एंड फॉर हो गया, एंड हाँ फॉर सर हो गया। हाँ सर ये जो आप लिख रहे हैं ना इसके बाद में सर आगे ये कोई हो, कंडीशन। ये तो यहाँ पे एंड फॉर कर दो, ये एंड फॉर हो गया। एंड फॉर के बाद, एंड एंड 4 के फॉर बाद ए ऑफ आई प्लस 1 पे ए ऑफ आई को
क्या लिख रहा है? सर के लिखा है यहाँ पे। सर इसके बाद लूप चला रहा है सर स्टेप 4 में, लिख i सकते हैं टेंस हम टू लोग, 1 to n। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा? सर यहाँ इसके बाद में ही सर एंड फॉर हुआ है, आपने थोड़ा एक स्टेप पहले कर दिया सर। एंड फॉर यहाँ पे कर रहा है, एंड फॉर। हाँ सर। अच्छा ठीक है, एंड फॉर एंड वाइल कर दिए, एंड फॉर कर दिए, बस यही है एल्गोरिथम मेन। उसके बाद हाँ, हमें सर। डिस्प्ले हो रहा होगा। हाँ यस सर, display वाला डिस्प्ले है। हो रहा है सर लूप। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, देखो एक बार हम चेक करते हैं इसको क्या कर रहा है, देखना एक बार। जे को हम लोग 2 पे सेट कर दिए, 2 पे ले आए, असाइनमेंट कितना हुआ एक बार। आई को 1 पे लाए, कितना हो गया, आई आ गया 1 पे 1 टाइम, असाइनमेंट 2 हो गया। अब इस लूप के अंदर आए, ये लूप आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। के की वैल्यू, के के अंदर क्या है, अरे के के अंदर क्या है, 20 है। जे वाली वैल्यू को हम लेके आ गए कहां पे, के अंदर लेके आ गए। तो हम चेक करेंगे क्या के की वैल्यू यानी 20 आपकी छोटी है, इससे छोटी है, नहीं है छोटी। ये कंडीशन आपकी कभी भी आपकी क्या होगी, ट्रू नहीं होगी। ये समझ आया? यस सर। ये समझ आया क्या बोले? ये कंडीशन आपका कभी भी ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ट्रू भाई? यदि ये उल्टी ऑर्डर होती थी हमेशा ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा। समझ आया? तो ये क्या होगा, असाइनमेंट कितनी बार बना, एक जे को यहाँ पे सेट कर दिए, के अंदर 20 को रख दिए, आई को j-1 कर दिए 3 बार, 3 टाइम्स। ये जे को 2 कर दिए, के अंदर हम लेके आ गए 20 को, ए जे मतलब 20, आई को j-1। तो यहां तक आते आते आपकी टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना हो गया, 3 हो गया। समझ आया? और ये कंडीशन क्या हुआ भाई, कंपैरिजन कितना हुआ, इसके पहले एक ही एलिमेंट था तो कंपेयर आप एक के साथ किए, लेकिन ये कंडीशन मिला फॉल्स, अंदर आप नहीं जा पाएंगे, बाहर आएंगे एंड वाइल के बाहर। एंड वाइल के बाहर क्या है कि आई प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 पे आप किसको रख देंगे, के को। के मतलब 20 जहां पे था वहीं पे 20 को ओवरराइट कर दिए, मतलब अपने प्लेस से आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, जहां था वहीं बना रहेगा। समझ आया? नहीं आया समझ में? अरे आया समझ में? सर एक बार और समझा दो। तो इसलिए बोले तुम लोग एक बार ट्राई, नहीं आया समझ में? अरे तो ड्राई रन करके आते हैं ना एल्गोरिथम को, तुम लोग ड्राई रन नहीं किए ना। देखो तुम लोग को एल्गोरिथम बोले थे डेटा लेके जो हम किए थे प्रोसेस, वही प्रोसेस है, लेकिन उसको एक बार एल्गोरिथम को करना था। देखो पहली स्टेप में एल्गोरिथम में जो था वो तो सबको वो लिखने की जरूरत नहीं, लिस्ट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देखो एक बार तुम्हारे सामने इसको रखना पड़ेगा, फिर ये देखो एक बार एल्गोरिथम में जो पहली स्टेप थी उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाटा गिवन है, ये तो क्लियर है सबका। ये जो आप लिखते हैं डिस्प्ले, जो लिखते हैं एंटर एन एलिमेंट्स, ठीक है, इसको हम छोड़ दिए। स्टेप 2 में जो लिखते हैं फॉर, देखना एक बार, फॉर आई, एक से दो बार यदि आप डाटा चला लेते हैं ना आपको याद हो जाता है। आई करेंगे 1 to n, इनपुट कर लिए, इनपुट आप कर लिए ए ऑफ आई, ये कर लिए, एंड फॉर कर दिए, एंड फॉर। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में आप क्या चला दिए, फॉर लूप चला दिए, किससे भाई, जे को लेके चलाए थे, 2 हम लोग करेंगे 2 to n कर दिए। इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, पहले के अंदर एक एलिमेंट रख दिए, ए ऑफ जे को रख दिए, ठीक है। जे को रखने के बाद क्या करते थे, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो पहले ना एक डाटा ले लो और फिर एल्गोरिथम आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, विदाउट डाटा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको प्रोसेस पता है। के अंदर जे को यहाँ पे सेट किए, इस एलिमेंट को के अंदर डाले, आई को यहाँ पे हम सेट करते हैं, जे को ले लिए 2, आई को हम लोग सेट कर दिए 1, का मतलब कैसे सेट होगा भाई, आई के अंदर j-1, जे से जस्ट पहले कर दिए। इसके बाद आप वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे, तब तक जब तक आई इस लिस्ट से बाहर नहीं आ जाए, का मतलब जब तक ये आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोलो या फिर ग्रेटर देन 0 बोलो। और साथ ही साथ एंड क्या होगा, ये स्वैपिंग कब होगी, तो ये जो एलिमेंट 20 आया था इसके अंदर, ये इसकी वैल्यू
जब तक इसकी वैल्यू छोटी होती इससे तो ये अंदर जाता है, ये छोटी नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे एलुता में, जब k की वैल्यू छोटी होती तो ये स्वैपिंग होगा, k की वैल्यू छोटी हो जाए, a ऑफ i से जब छोटी हो जाए तो आप क्या करेंगे, यदि ये सपोज यहाँ पे 5 होता तो आप क्या करते, 10 को यहाँ पे ले आते, 10 को यहाँ लाते, और 10 को यहाँ पे कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे a ऑफ i प्लस 1 पे, i प्लस 1 पे किसको लाएंगे, i प्लस 1 पे किसको लाएंगे, आप किसको लाएंगे, जो आपकी a ऑफ i प्लस 1 पे a ऑफ i को लाएंगे, ठीक है, i प्लस 1 पे a ऑफ i वाले को i प्लस 1 पे लाएंगे, और i को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, i माइनस 1 कर देंगे, यहां से इसको 0 ले आएंगे। कंडीशन जब आपकी फॉल्स हो जाएगी, एंड वाइल के बाद क्या करेंगे, ये बन चुका i हो चुका, सपोज यहाँ पे 0 आ गया, तो क्या करेंगे, एक प्लेस बढ़ा के 10 को आप यहाँ पे ले आए, यदि ये 5 होता तो क्या होता, 10 आप यहाँ पे ले आए, 5 आपका यहाँ पे है, 5 को यहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, i प्लस 1 बढ़ा के, तो क्या लिखेंगे आप, i प्लस 1 पे किसको लाएंगे आप, k को लाएंगे, k को लाएंगे, और अब इसको कर देंगे आप एंड फॉर, यही था ना एल्गोरिथम। यस सर। हम इसको तुम डाटा एक बार ले लो, उसके बाद एल्गोरिथम आप खुद लिख सकते हैं, यदि डाटा के पर करते जाओ लिखते जाओ, और नहीं तो अब हम देखो यहाँ पे देखो करते हैं, देखना 10 20 30 इधर हम करते हैं एनालिसिस, 10 20 30 40 और 50। चलो देखना है, फिर इस पार्ट को हम हटा दिए, पहले हटा दें, स्टार्ट हम यहां से करते हैं, क्योंकि लिस्ट ऑफ पास गिवन है j इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 2 का मतलब j हो गया यहाँ पे आया, ये समझ आया, j हो गया 2, अरे आया समझ में, स्टार्ट हुआ काम, j2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि हम j वाली भी यदि कंपैरिजन को हम लें तो उसको भी ले सकते हैं, कितनी बार चलेगा भाई, n-1 कंपैरिजन से चलेगा। अभी हम मेन जो एक्शन में आ रहा है उन सारे पार्ट्स को हम लेने जा रहे हैं, तो j को आप 2 पे सेट किए, कंडीशन ट्रू मिला, अंदर आए, k के अंदर a ऑफ j लाए, k के अंदर क्या आया, k के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया, क्लियर, i को कहां पे सेट कर दिए, i को 1 पे सेट कर दिया, यहां तक समझ आया, अरे यहां तक समझ आया, अब इसे समझ आया, ये से यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया, तो अब बताना यहाँ तक करने में नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना हो गया, ये बताना, नंबर ऑफ असाइनमेंट अभी तक कितना हुआ, नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना हो गया भाई, जे के अंदर लाना, के के अंदर 20 लाना, और आई को 1 पे सेट करना, 3 बार हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये आपकी कंपैरिजन, हम यहाँ पे एक्चुअल में कंट्रोल वेरिएबल्स को काउंटिंग में नहीं ला रहे हैं, उसकी कंपैरिजन को नहीं ला रहे हैं, केवल हम जे वाले को लाए, क्योंकि वो एक एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए जे को फिक्स नहीं करेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा, तुम बाद में अभी क्या करना, सारे को कैलकुलेशन में ले आना, अभी हम मेन जो पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये 3 हो गया। अब आई यहाँ पे आई की वैल्यू क्या 1 से बड़ी और इक्वल है, कंडीशन ट्रू, ये ट्रू है, अरे 1 की इक्वल है ना भाई, हाँ सर, यस सर, डाटा 0, वो भी कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, k की वैल्यू, k का मतलब 20, क्या आपकी 20 आपकी छोटी है, 20 आपकी छोटी है किससे, a ऑफ i से, 10 से छोटा है, कंडीशन हो गया फॉल्स, फॉल्स हुआ नहीं हुआ, हाँ सर, फॉल्स हो गया, अच्छा हो गया फॉल्स। तो बताना कि जब असेंडिंग में है और तुमको असेंडिंग में लाने की भी है, ये जो एल्गोरिथम लिखा गया है, ये एल्गोरिथम किस लिए है, ये एल्गोरिथम आपका असेंडिंग में लाने के लिए एल्गोरिथम है। तो जब असेंडिंग लिस्ट को असेंडिंग में लाने के लिए प्रोसेस चलाएंगे तो कभी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ऑलवेज फॉल्स आपको मिलेगा, ये आपकी ऑलवेज फॉल्स मिलेगा, ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि कभी भी आगे के एलिमेंट के मतलब आगे के एलिमेंट और आई के साथ कंपेयर करेंगे तो कभी भी छोटा नहीं होगा, ये समझ आया ये बात। हाँ सर, ये लिस्ट पहले से सॉर्टेड थी ना सर, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, और हम अच्छा। इसको
ये जो एल्गोरिथम है ये असेंडिंग ऑर्डर में लाने की बात कर रहा है। सॉर्टेड का मतलब नहीं देखना है, असेंडिंग में है और असेंडिंग में लाने के लिए एल्गोरिथम है, तो ये पार्ट कभी भी ट्रू नहीं होगा। समझ आया? अच्छा सर, हाँ सर। यहां तक क्लियर है? तो ये कंडीशन कंपेयर होगा, एलिमेंट ये कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर होगा, लेकिन ये कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा। कभी भी राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड साइड से आपकी बड़ी हो सॉरी छोटी होगी ही नहीं, इधर वाला छोटा होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। ये कंडीशन हमेशा क्या मिलेगा? ट्रू। तो अभी तक आपको नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना मिला? नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 मिला। समझ आया? यस यस सर। सर। 20 को कंपेयर किए थे ना 10 के साथ। यस Clear? sir, one times. अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या किया हम लोग कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम अंदर कभी भी नहीं जाएंगे, तो अंदर नहीं जाएंगे तो इससे बाहर आएंगे। लेकिन ये लाइन हमेशा आपको एक्शन में लाना पड़ेगा। ये लाइन क्या बोलता है भाई? ए ऑफ आई प्लस 1, आई कहाँ पे है? 1 पे, तो 1 प्लस 1 मतलब 2 पे के को रख दो, मतलब के के अंदर 20 था, मतलब 20 जहां पे था 20 को 20 पे ही रख दो। लेकिन ये लाइन एक्शन में आएगा ही, और आने के कारण असाइनमेंट एक बढ़ जाएगा। कितना हो गया? ये था 3 + 1 हो गया। समझ आया? अरे आया समझ में? सर ये लास्ट वाला पार्ट दोबारा बताना सर। ये बताए कि जब ये फॉल्स होगा, फॉल्स के बाद वाइल से बाहर आ गए, और वाइल के बाहर क्या है? वाइल के बाहर क्या है? ए ऑफ आई प्लस 1, आई का मतलब 1, 1 + 1 मतलब 2 पे रख दिए के को, और के के अंदर क्या है? के के अंदर क्या थी? 20, मतलब 20 को 20 पे ही ओवरराइट करने की प्रोसेस चलेगी हमेशा। ठीक है, मतलब जहां पे 20 था आगे पीछे एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस क्या बता रहा है कि लास्ट में हम 20 को 20 पे ओवरराइट करेंगे ही। मतलब इस लाइन के कारण i + 1, आई क्या 1, 1 + 1 2, 2 पे गए और k को रख दिए। k में क्या था? 20, तो 20 जहां पे था फिर ओवरराइट होगा। मतलब इसके कारण आपकी असाइनमेंट एक और बढ़ जाएगी। ठीक है सर। ये समझ आया? हाँ सर। Yes, sir. सबका क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि अब हम फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ये क्लियर एक लाइन हुआ तो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब हम इसी बात को लिखते हैं। अब इसी को लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे भाई? अब इसको लिखते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ असाइनमेंट। अब एल्गोरिथम हटा दें इसको या फिर रहने दें? चलो हटाने देते हैं, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो, ये थी तुम्हारे पास 10, 20, 30, 40 और 50। चलो, ये पहली एलिमेंट के लिए हम पहली स्टेप में क्या लिखते हैं? पहली स्टेप में लिखिए आप लोग, फॉर द एलिमेंट लिखते जाइए, फॉर द एलिमेंट 20, फॉर द एलिमेंट 20 नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना हुआ? नंबर ऑफ असाइनमेंट कितना मिला भाई? 3 + 1 मतलब 4 मिला। और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना मिला? 1. नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना मिला? 1 मिला। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें फॉर द एलिमेंट 30 के लिए बताइए क्या होगा? फॉर द एलिमेंट 30 बोलिए क्या होगा? बोलो जल्दी। 30 के लिए नंबर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितना होगा? अरे बोलो। स्टेप नंबर 2 फॉर द एलिमेंट 30 यहां के लिए कितनी होगी असाइनमेंट? नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स बताइए, और नंबर ऑफ कंपैरिजन बताइए कितना होगा? देखिए, देखना, मैं फिर से चलाते हैं इसको। जे को कहां पे सेट कर देंगे? अब ये एंड फॉर का मतलब क्या हुआ? एंड फॉर मीन्स, और एंड फॉर मीन्स जे को सेट कर दिया कहां पे? 3 पे।
ये समझ आया? हाँ सर। अब इस एलिमेंट को कहां पे रख देंगे? के अंदर आ गया 30, आई को सेट कर दिए 2 पे, आई को सेट कर दिए 2 पे, समझ आया? ये सर। कंडीशन ये चेक करेंगे, कंडीशन मिलेगा फॉल्स, हमेशा फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। लेकिन कंपैरिजन आपको एक बार करना पड़ा। अभी तक असाइनमेंट कितना मिला? वो जो 3 पहले था वो यहां भी होगा, समझ आया? यस सर। अरे ये 20 आपकी 30 जो है, क्या आपका छोटा है 20 से? फॉल्स। तो ये फॉल्स, ये ट्रू मिलेगा, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया। जब ये फॉल्स हो गया तो इसके बाहर, और बाहर क्या है? बाहर क्या है? आई प्लस 1, सर। आई यस प्लस सर, 1 एक और फिर असाइनमेंट बढ़ जाएगा, का मतलब आई प्लस सी पे फ्री हो जाएगा सर। यही मिला, यही मिला ना? यस सर। यस अब सर। बताइए एलिमेंट 40 के लिए क्या होगा? फॉर द एलिमेंट 40 सर यही होगा। यही होगा। सर 4 ही होगा, फॉर द एलिमेंट 40 असाइनमेंट 4 और कंपैरिजन 1 होगा सर। 4 होगा और कंपैरिजन एक ही होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के साथ ही ये कंपेयर होते ही कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स का मतलब लूप के अंदर इसको जाने ही नहीं देगा, ठीक है? तो क्या होगा? सीधा बाहर आएंगे, ये मिलेगा। फॉर द एलिमेंट लिखते जाइए, फॉर द एलिमेंट 50 क्या हो गया? नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4 और नंबर ऑफ कंपैरिजन 1। यहां तक कर लिए? सर नहीं सर, अभी नहीं हुआ है, रुक जाइए सर। किसका क्लियर नहीं हुआ? सर अभी लिखा नहीं है, ये बोल। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। क्लियर हुआ? गौरव शर्मा, क्लियर हुआ कि नहीं? सर इसको थोड़ा फिक्स कीजिए ना सर, बोर्ड को। सर ये एग्जाम में भी ऐसे पहले एल्गोरिदम लिख के और फिर उसके बाद ही एनालिसिस करना पड़ेगा सर? लिखना है, क्या सर? आपकी आवाज नहीं लिखना, केवल ये लिखना है, ये लिख, इसलिए तुम बोले कि यदि प्रोसेस पे कमांड होता, यदि ये आप एल्गोरिथम को डाटा लेके यदि घर पे चलाते, तो जो प्रोसेस आपको कराए हम डायरेक्ट आप प्रोसेस से लिख देंगे। हम आपको ये कुछ नहीं करेंगे, एल्गोरिथम आपको हम एक बार दिखाए इसलिए कि आप दूसरी एल्गोरिथम के सामने रख के आप प्रोसेस करें, इसलिए कि एल्गोरिथम याद हो जाए। हम ये सारी स्टोरी बिना एल्गोरिथम का प्रोसेस से लिख देंगे। अच्छा नहीं सर। समझ आए? क्योंकि ये सारी जो रनिंग टाइम देखो नहीं, आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ हम छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? आप बुक के अंदर आप जाएंगे तो असाइनमेंट कंपैरिजन के बाद कोई और कैलकुलेशन ही नहीं करता है। और डेफिनेशन में क्या लिखता है भाई कि इसके अंदर सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, लेकिन आपको बुक में केवल मिलेगा असाइनमेंट और कंपैरिजन, कुछ और मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट पिक्चर देने के कंडीशन में ला देता है, आपको पूरी रनिंग टाइम आपको निकाल देता है, पूरी असाइनमेंट और कंपैरिजन। हम अभी जे के कंपैरिजन को कंसीडर नहीं किए, ठीक है? इन सारे कंसिडरेशन में लाए ही नहीं हम लोग, लेकिन केवल मेन जो इवेंट्स है, मेन जो आपकी एलिमेंट्स की कंपैरिजन है, केवल उसको कंसिडरेशन लाए। कंट्रोल वेरिएबल को बहुत सारा कुछ हम इग्नोर करके चले तो, और यदि कोई कैलकुलेट भी कर ले तो आंसर सेम मिलेगा, सेम होगा, जनरलाइज टर्म सेम होगा। हटा दे इसको। यस सर। अब आप लिखिए, यहां तक लिख लिए फॉर द एलिमेंट 40 का, फॉर द एलिमेंट 50 भी लिखना है। तुम लोग घर पे कोई ड्राई रन नहीं किए ना? एल्गोरिथम को लिख के 2 बार करते तो आपको याद हो जाता, लेकिन 2-3 बार किए ही नहीं। अब बताना यहाँ पे टोटल समरी में हम आते हैं। अब बताना भाई टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितना मिला? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर कितनी बार भाई? 1 2 थोड़ा
सर, इसीलिए देखा नहीं। इसका तो नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार। नेगी समझ आया? नेगी सर ये 4 बार हुआ है तो यस सर, यस सर, आया सर। 16 बार ये हो गया 16 ना? बार हो जाएगा ना पूरा? तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर 5 एलिमेंट्स क्या बना? 4 + 4 + 4 + 4 यही बनेगा ना? कितनी बार जाएगा? 4 बार। यस सर। यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4। हाँ सर। यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 4 × 5 - 1। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट की बात करें तो आप इतना लिख देंगे, कितना हो गया? 16। ऐसा हम क्यों लिखे अभी आपको समझ आएगा। 16 हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितना बना? 4 4 हुआ ना, तो सब में एक बार हुआ था। 1 + 1 कितना हो गया? 4। इसको आप लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं, यस सर। यस सर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ये हो गया आपका एनालिसिस आप करके रिप्रेजेंट कर दिए। क्या बोला? रिप्रेजेंट द बेस्ट केस एनालिसिस। तो आप लिखेंगे अंडर बेस्ट केस टोटल नंबर असाइनमेंट्स फॉर द गिवन 5 एलिमेंट्स दैट विल बी 16 एंड नंबर ऑफ कंपैरिजंस फॉर 5 एलिमेंट्स विल बी 4। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है सबका? यस सर। अच्छा, अब लिखिए भाई टोटल नंबर ऑफ taking n elements। अब लिखिए आप taking n such elements, क्योंकि आपको क्या निकालना है? रनिंग टाइम, ठीक है। तो रनिंग टाइम जब भी हम बात करेंगे तो इट मस्ट बी जनरलाइज्ड फॉर n एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे? टेकिंग n सच एलिमेंट्स। अब बताइए क्या होगा? क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स फॉर n एलिमेंट्स क्या होगा? बताना भाई, अरे बोलो, अरे बोलो क्या होगा? सर 4 5 - 1 16 सर। क्या होगा? सर 4 4 × 5 - 1 n - 1। यस सर। नहीं है ये n में 5 - 1 क्यों लिखे थे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो 5 - 1। जब आप n एलिमेंट्स की 4 बात 4 × 4 16। यस सर। n - 1 क्लियर। यस सर। अब बात करेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितना बना? टोटल कंपैरिजंस फॉर n n - 1 एलिमेंट्स n - 1 क्या होगा? n - 1। समझ आया? यस सर। अब बताइए टोटल क्या बन गया भाई? टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट प्लस कंपैरिजन, असाइनमेंट्स ऑल इंक्लूडिंग कंपैरिजंस प्लस कंपैरिजंस कितना बना? 20 सर। ये कितना बना? 5। फॉर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, n एलिमेंट्स के लिए क्या हुआ? दिस इज 5 × n - 1 n - 1 प्लस n समझ - आया? ये क्या बना? 5n - 5। समझ आया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। आप बताइए रनिंग टाइम क्या हो गया? रनिंग टाइम अंडर बेस्ट केस, रनिंग टाइम अंडर बेस्ट केस क्या बना? अच्छा सर, नहीं है? आगे सर, आगे समझाया था। अरे समझ आया रनिंग टाइम? यस सर। अरे बोलो समझ आया नहीं समझ आया? नहीं सर, एक बार और बता दो। रनिंग पहले टाइम हम बता लोग दो। सर। पहले हम लोग 5 एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो 5 एलिमेंट्स का आप निकाल लिए, 5 एलिमेंट्स का निकाल लिए, 4 × 4 होगा। क्लियर? 5 × 1 मिश्रण के नंबर ऑफ एलिमेंट 5 के साथ क्या रिलेशन है? 4 × 5 - 1। यहाँ तक क्लियर? यस सर।
Yes, तो sir. टोटल नंबर कंपैरिजन क्या मिला, टोटल नंबर कंपैरिजन क्या मिला भाई, 1 1 1 1 1 1 आपको कितनी बार मिला, 4। 4 बार। बट एलिमेंट्स क्या था, 5, उनके साथ क्या रिलेशन है, 5 - 1। अरे इसको 1 1 1 आप लिखते हैं ना, कितनी बार लिखते, n-1 टाइम्स लिखते, 5 था तो 4 टाइम्स आप लिखे, n एलिमेंट होता n-1 टाइम्स लिखते, तो ये हो गया n-1। यहाँ पे आपके पास क्या मिला, 4 × 5 - 1 मतलब n-1 फॉर n एलिमेंट्स। इन दोनों को ऐड कर दिए, नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजन, दोनों को ऐड करने से क्या मिला, 4n-1 और 1 × n-1 कितना हो गया, 5n-1, 5 × n-1। नहीं है समझ, आ गया सर। सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बता रहा था वो सर? कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाय रनिंग टाइम अंडर बेस्ट केस। ये जो कंपैरिजन असाइनमेंट था, ये कौन सी केस के अंडर था, बेस्ट केस। बेस्ट केस हम लोग कब इसको यूज करते हैं, जब असेंडिंग ऑर्डर में था और असेंडिंग ऑर्डर में रह गया। जब आप वर्स्ट केस की बात करेंगे तो क्या होगा पता है, इस एलिमेंट को यहाँ पे लाएंगे तो बनेगा वर्स्ट केस, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, कंपेरिजन बहुत ज्यादा बनेगा। समझ आया? अच्छा सर, ठीक है सर। आपको अब क्या करना है, जो वर्स्ट केस पढ़े इसी एल्गोरिथम को यूज करते हुए आपको निकालना है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। समझ आया? यस सर। तो लिखिए तो प्रॉब्लम, पहले इसके पर थोड़ा मंथन एक बार करके उसके बाद आप किसी भी एल्गोरिथम पे चले जाओ। अच्छा, और अब इसी एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, हम इसी एल्गोरिथम को चलाएंगे, किसके लिए चलाएंगे, हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। सारी कैलकुलेशन मीन्स जो आप जे चल रहा था 2 to n चल रहा था, यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा था n टाइम्स। हम यहाँ पे j की वैल्यू 2 कंसिडर किए, j की वैल्यू 3 कंसिडर किए, j की वैल्यू 4 कंसिडर किए, j की वैल्यू n कंसिडर किए, मतलब असाइनमेंट को कंसिडर कर लिए। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल के साथ जो आपकी अपर लिमिट के साथ जो कंपेयर हो रहा है उसको हम छोड़ दिए। समझ आया? जे की वैल्यू जो बढ़ रहा है, अपने आप जो बढ़ रहा है, जे की वैल्यू 2 से बढ़ के 3 पे आया उसको कंसीडर किए, बट यहाँ पे छूटा क्या, इंक्रीमेंटेड वैल्यू हम ले लिए। इंक्रीमेंटेड वैल्यू का मतलब क्या, दो ऑपरेशन था, एक असाइनमेंट और एक इंक्रीमेंटेशन। तो इंक्रीमेंटेशन पार्ट छोड़ दिए और इंक्रीमेंटेड वैल्यू के साथ जो असाइनमेंट था उसको हम ले लिए। अरे लूप के साथ 4 चीजें होती है ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन और इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। तो ये जो वैल्यू बता रहा है ये क्या है, इनिशियलाइज मतलब इंक्रीमेंटेड वैल्यू के असाइनमेंट आप लिए, बस कंपैरिजन छोड़ दिए, इंक्रीमेंटेशन छोड़ दिए। अब तुम उसको भी लेके देखना, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर? यस सर। तो इसको भी एक बार देखना, वो भी आंसर आपको देगा सेम, वो आंसर सब आपको सेम देगा हमेशा, क्योंकि मेन जो है एलिमेंट्स की कंपैरिजन हम कहीं भी स्किप नहीं किए। एलिमेंट्स की चलो, तो अब आपको क्या करना है, लिखिए भाई, होमवर्क में क्या करना है आपको, एक बार करके आना है, आधा 1 घंटा टाइम इस पे देना पड़ेगा। लिखिए तो, फाइंड वर्स्ट केस, you have to perform worst case analysis, perform worst case analysis to calculate total number of
total number of assignment and comparison, assignments and comparisons. नोट कर लिए? For the following list में क्या है? 50, 40, 30, 20 और 10 इसको लाना है, और आपको ये भी बोल देगा यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को यूज करना है। इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से आपको पूछेगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ assignments and comparisons, find total number of assignments and comparisons under best case, under worst case. ठीक है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट एंड कंपैरिजंस अंडर वर्स्ट केस एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग डाटा 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, और आपको बोलेगा ऑल्सो फाइंड इट्स रनिंग टाइम, ऑल्सो फाइंड इट्स रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ n। अब यहां पे बताना, ये आपको बोल दिया कि यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। समझ आया? इंसर्शन सॉर्ट को यूज करना है। समझ आया? अरे समझ आया क्वेश्चन था? आपको यहाँ पे वर्ड बोल दिए का मतलब आपको करना क्या, ये नहीं बोले डिसेंडिंग और एसेंडिंग में करना है। क्या करना है बताओ भाई? ये लिस्ट अपने आप में किस ऑर्डर में है? सर डिसेंडिंग में है। डिसेंडिंग में सर। तो आपको वर्स्ट केस को फॉलो करना है। तो वर्स्ट केस कब बनेगा? जब हम एसेंडिंग में लिखेंगे। नहीं है समझ? सर तो यहाँ पे इंसर्शन के थ्रू इसको पहले असेंडिंग में करके उसके बाद करना पड़ेगा सर। अरे यार तुम नहीं समझ पाए ना क्वेश्चंस को जो लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आप तो नेक्स्ट क्लास से डिस्कस कर पाएंगे ना। वर्स्ट केस का मतलब क्या है? वर्स्ट केस का मतलब इसको असेंडिंग में लाना है। तो लाने के लिए मतलब इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो लिखा गया वो असेंडिंग में ही लाने के लिए है। तो ये है तुम्हारा डिसेंडिंग में, लाना है असेंडिंग में। तो अपने आप जो कंपेयर होगा, जो कंपैरिजन बनेगा असेंडिंग में लाने के लिए, वो आपको टोटल कैलकुलेट करते रहना। नहीं है समझ? नहीं सर आ गया वो सर। वो जो एल्गोरिथम जो पार्ट आप कह रहे थे कि वो हमेशा रॉन्ग ही रहेगा, वो सर इसमें राइट होने लग जाएगा ना सर, कंपेयर होगा। यहाँ पे राइट मिल जाएगा, और राइट मिलने से क्या होगा कि अंदर की जो दो असाइनमेंट है वो भी ऐड हो जाएगा। समझ आया? हर एक टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट निकलेंगे ना सर। अंदर जो था a ऑफ i प्लस 1 पे a ऑफ i को जो रख रहे थे, और i को आप ये माइनस, ये जो दो लाइन जो आपका डिपेंडेंट था कहां पे, वाइड के ऊपर जो डिपेंडेंट था, ये वाली लाइन हमेशा ट्रू होगी कंडीशन, और ये दो असाइनमेंट हमेशा ऐड हो जाएगी। हाँ सर। और अब क्या होगा, आपकी गाड़ी पहले वहीं पे रुक जाती थी एक एलिमेंट पे, अब ये अंदर 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 चलते रहेगा लास्ट तक। समझ? हम जब यहाँ तो यहाँ भी चलेगा और यहाँ भी चलेगा, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ